से आप। मुझे आशा है कि अच्छे से अच्छे हो किसी के लिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 राम चिन्ह करते हैं, जानते हैं इसे की भाषा के माध्यम से। सत्यन का आशय समझाने तथा दिखते समय रुकने का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसकी भ्रांत है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, जब हम रुक जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। कथन का आशय प्रकट करने में विराम चिन्ह अपने महत्व से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं, है ना? इस रुकने को ही विराम कहते हैं। लिखते समय इन विरामों के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार है। नंबर 1, अल्प विराम। अल्पविराम जिसे कहते हैं पढ़ते समय जहाँ कम या थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ बाजार पे चावल, थोड़ा सा रुके दाल, थोड़ा सा रुके चीनी और आटा लाई। फिर है पूर्ण विराम। फिर है विनोद, थोड़ा रुकना है। सुरेश, अल्पविराम। रोहित तथा और संतोष खेल रहे हैं। फिर है पूर्णविराम, जहाँ वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है और अंत में लगाएंगे हम पूर्ण विराम। ये फिर है राम अभी नहीं आया, अंत में लगाएंगे हम पूर्ण विराम। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नों के अंत में लगाया जाता है। जैसे पिताजी कहाँ गए हैं, और अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या खा रहे हो, और अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए जाते हैं वहां पर प्रश्न की सी हो जाती है, उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। अब ये है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक होता है, इसमें डंडा होता है और नीचे डॉट तो बिंदी लगी होती है, उसे कहते हैं कि बोधक। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? वाह, इसमें आदि बोधक चिन्ह, क्या सुहावना मौसम है। दूसरा है ओहो, इसमें आदि बोधक, ललित तो बहुत बीमार है ना? तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक के कहते हैं। आगे है विवरण चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय का अर्थ है, फिर है विवरण करना है डैश लगा के, इनका घर। अर्थात इसका अर्थ होता है, इसका विवरण चिन्ह का अर्थ होता है कि इसका पूरा विवरण, अर्थात इनका घर। ठीक है। फिर है योजना। शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आते और छोटा सा लगाएंगे और जाते। सुख और दुख, कभी और कभी, इनको हम क्या करते हैं? इन्हीं शब्दों को हम योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ देते हैं। ये दोनों शब्द एक स्वर के साथ बोले जाते हैं। ठीक है। और दोहराए, कथन का आशय प्रकट करने में विराम चिन्ह अपने महत्व से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।